आज की कहानी है इंडिया टुडे की महिला पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की। सौम्या विश्वनाथन एक उभरती हुई पत्रकार थी जिनकी हत्या 15 साल पहले कर दी गई थी और अब जाकर उनके जो आरोपी है उनको दोषी करार दिया गया है। सौम्या की हत्या 30 सितंबर 2008 को हुई थी जब सौम्या विश्वनाथन को चलती कार में गोली मार दी गई थी। सौम्या अपने ही काम में मृत पाई गई थी। ये वाक्य है 15 साल पहले 30 दिसंबर 2008 का, जब सौम्या आधी रात को करीबन 3 बजे अपने ऑफिस से इंडिया टुडे से, जो कि वीडियोकॉन टावर के अंदर है, अपने ऑफिस से अपने सारे काम को पूरा करके निकली। सौम्या एक उभरती हुई पत्रकार थी जिनका फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट लग रहा था। हालांकि इनकी जो मृत्यु है वो किसी साजिश के दौरान नहीं हुई, पर फिर भी इस मौत ने सबके दिल को सहम कर रख दिया। रात को 3 बजे सौम्या अपनी गाड़ी से अपने ऑफिस से घर के लिए निकलती है। सौम्या रोज ही अपनी कार को ड्राइव करके घर की ओर जाती थी, लेकिन उस दिन भी इसी तरीके से वो अपनी कार को लेकर निकली। जैसे ही सौम्या वसंत विहार के पास पहुंची तो उसकी कार के पास में अचानक 5 लोग पहुंचे। चारों आरोपी का नाम रवि कुमार, अमित शुक्ला, बलजीत, अजय, चारों ने ही अपनी कार से सौम्या को जाते हुए देखा। उन्होंने सोचा कि अकेली लड़की है, चलो इससे लूटपाट करके इसका सामान लूट लेते हैं। उन्होंने सौम्या को रोकने की कोशिश की, पर उसे शायद कुछ अंदाज़ा हो गया था। वो नहीं रुकी और चलती रही। आगे जाके वसंत विहार में जब उन लोगों ने सौम्या की कार को ओवरटेक करके रोकने की कोशिश की तो वह नहीं रुकी। इसके बाद उनमें से एक आरोपी यानी कि रवि कुमार को गुस्सा आ गया। उसने अपनी पिस्तौल को निकाला और सौम्या पर फायर कर दी। पहली ही गोली चलाई थी कि कार का शीशा टूटते हुए गोली जाकर सौम्या के सर में लग गई। इसके बाद वो लोग वहाँ से फरार हो गए। सौम्या तो वहीं पर ढेर हो गई। इसके बाद पुलिस वालों को एक फ़ोन आया। अब लगभग सुबह के 4 बज चुके थे। सौम्या के घर वाले काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। इस वक्त तक तो वो घर आ जाती थी, लेकिन इस दिन बेटी घर नहीं पहुंची थी। ऑफिस पर फ़ोन किया गया तो पता लगा कि वो काफ़ी समय पहले निकल चुकी थी। सौम्या के पिताजी की चिंता जायज़ भी थी। अकेली लड़की रात को घर के लिए निकली थी। अब वह काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे। बेटी को फ़ोन मिला रहे थे, लेकिन कोई भी फ़ोन नहीं उठा रहा था। अचानक से एक पुलिस वाले ने फ़ोन उठाया। अब उन्हें फ़ोन करते करते सुबह के 4 बज चुके थे। विश्वनाथन साहब ने पूछा कि आखिर मेरी बेटी कहाँ है। उन्होंने कहा कि आपकी बेटी को गोली लगी है, वो अपनी कार में मृत पाई गई थी। जिस वक्त सौम्या को गोली लगी थी वो अपनी कार को ड्राइव कर रही थी। गाड़ी को ड्राइव करते हुए गोली लगी। अचानक सौम्या का खुद से काबू चला गया। गाड़ी स्पीड पर थी और वो जाकर बेसुध होकर अपनी गाड़ी में गिर गई। गाड़ी भी अपनी रफ्तार से चलती रही, लेकिन आगे जाकर वो डिवाइडर से टकरा गई, जिसके बाद में उसका एक्सीडेंट हो गया। जब एक्सीडेंट हुआ तो पता चला कि गाड़ी के अंदर कोई लड़की है। पुलिस को बुलाया गया तो वहाँ पर देखा गया कि सौम्या वहाँ पर खून से लथपथ अपनी गाड़ी में पड़ी हुई थी। पहली दफ़ा देखकर ऐसा लगा कि शायद केस एक्सीडेंट का है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जब पुष्टि हुई और सौम्या का पोस्टमार्टम किया गया तो पता चला कि सौम्या के सर पर गोली लगी हुई है। तब तो पुलिस को चारों तरफ से आशंका जताने लगी। कभी ये आशंका लगाई जा रही थी कि ऐसा क्या हुआ कि एकदम से इस तरीके से किसी लड़की को खुलेआम मार दिया गया। कभी ये किसी साजिश के तरह लग रहा था। पुलिस अपनी तहकीकात में लगी हुई थी, लेकिन कुछ भी मालूम नहीं चल रहा था। धीरे धीरे 6 महीने निकल गए, लेकिन पुलिस ने की खूब कोशिश करने के बाद भी कुछ भी पता नहीं चला। उस वक्त ना तो सीसीटीवी कैमरे इतने ज़्यादा एक्टिव थे और ना ही लोग इस चीज़ के लिए इतने अवगत थे। इसके बाद 17 मार्च 2009 में बसंत विहार के एक कॉल सेंटर से एक लड़की का अपहरण की खबर आती है। उसके बाद में उसका मर्डर कर दिया जाता है। सौम्या की तरह वो भी अपने ऑफिस से बाहर आई थी और अपने घर की तरफ जा रही थी। तभी बदमाशों ने उसका क्रेडिट कार्ड छीन लिया और उसको इस्तेमाल करके लड़की का कत्ल करके उसको फेंक दिया गया।
लड़की का नाम जिगीसा था। जिगीसा का डेबिट कार्ड बदमाशों ने चुरा लिया था। कुछ ही समय बाद में महिपालपुर के स्टेट बैंक ऑफ पटियाला के एटीएम से कुछ पैसे निकाले गए, जो कि सीसीटीवी में कैद हो गए। इसके बाद पुलिस को जब ये खबर लगी तो पुलिस वहां पर पहुंची और धीरे धीरे सारे सीसीटीवी कैमरे से सब फुटेज निकाल ली। फुटेज को जब देखा गया तो एक आरोपी वहां बलजीत मलिक की तस्वीर नजर आई, जिसने जिगीशा का कार्ड इस्तेमाल किया था। जिगीशा की हत्या की तफ्तीश करते हुए पुलिस बलजीत मलिक तक पहुंची। काफ़ी ढूंढने के बाद में बलजीत ने रवि कपूर का भी नाम बताया और इसी चीज केस को सॉल्व करते हुए जब पुलिस और खुलासे कर रही थी तो पुलिस का ध्यान गया कि 6 महीने पहले भी इसी तरीके की कुछ वारदात हुई थी। तभी आरोपियों ने बताया कि उन्हीं ने 6 महीने पहले सौम्या की भी हत्या की थी। तब पुलिस ने दोनों तरीके के केस उन आरोपियों पर लगा दिए। सौम्या की हत्या के 6 महीने बाद यानी कि अप्रैल 2009 में पुलिस ने रवि कुमार और उनकी पूरी गैंग के खिलाफ संगीन आरोप लगाते हुए मर्डर, डकैती और मकोका का इल्ज़ाम लगाया। ये धाराएं काफ़ी ज़्यादा संगीन थी। केस चलता रहा। 6 फरवरी 2010 को सभी आरोपियों के आरोप तय हो गए और उसके 13 साल बाद सौम्या को इंसाफ की लड़ाई चली। 13 साल तक सौम्या के माँ बाप अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए लड़े। अब 18 अक्टूबर को रवि कुमार और उनकी गैंग को सौम्या का हत्यारा का दोषी ठहराते हुए सजा देने का काम हो रहा है। 15 साल की लंबी लड़ाई के बाद में आखिरकार सौम्या के घर वालों को अपनी बेटी के लिए इंसाफ मिल ही गया।